इस महिला को देख रहे हैं? इस महिला को देख रहे हैं? क्या कर रही है? ई रिक्शा चला रही है। बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज इसमें यह है कि एक बच्चे को गोद लेके हुए रिक्शा चला रही है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? आप एजम्पशन कीजिए, आप अनुमान लगाइए कि इसकी स्थिति क्या होगी। और ये जिंदगी जीने के लिए किया जा रहा है। ये हम जो रोज सुबह उठ के अपने काम में लगते हैं ना, अपनी जिंदगी को जीने के लिए लगते हैं। ये आप सोचिए, यह महिला जिसके पैर में चोट लगा हुआ है, इसके पैर में चोट लगा है, इसको रिक्शा निकालने के चक्कर में ये बता रही थी कि इसका रिक्शा नहीं है, ये मालिक का रिक्शा चलाती है। भाड़ा पर, किराए पर लेके। ये मधेपुरा की लड़की है, ये अपने बिहार की कहानी है। ये मधेपुरा की लड़की है। इसका पति, पहले इसका शादी होता है, इसका पति एक नंबर का पियक्कर, इसको छोड़ दिया, इसको एक पैसा खर्च नहीं दिया, छोड़ दिया। अब इसके बच्चे हैं। अब इस बच्चे को लेके ये भटकती है। देख लीजिए, ये नगमा परवीन इनका नाम है, मधेपुरा से है। आप जरा गौर करके देखिए कि जिंदगी, आप कभी कभी बैठते होंगे, आपको लगता है आज बहुत गर्मी है, गर्मी में कैसे पढ़ाई होगा, पंखा नहीं चल रहा है, आने में हमको बहुत समय लग रहा है, लेट उठते हैं, सवेरे उठ नहीं पाते। इसको तुम समझते हो कि संघर्ष है? तुम टाइम से नहीं उठ पा रहे हो, ये संघर्ष है। तुम समय से अपना काम नहीं करो, ये संघर्ष है। तुम 10 घंटा पढ़ नहीं सकते और तुम 5 घंटा पढ़ भी लिया तो इसको कहते हो कि तुम संघर्ष है। संघर्ष तो ये है कि एक बच्चे को गोद में लेते हुए एक मां रिक्शा चलाती है इस बच्चे को पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। जिंदगी जीना इतना सन है। इस लड़की ने पहले अपना नस भी काटा, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बात कहा जो मैं अभी कार में चलते चलते देख रहा था, फिर मुझे रोना आ गया। इसने कहा कि सर, नस काटने से कोई मरता नहीं है, कमजोर हो जाता है। ये नस काट ली खुद की, ये कमजोर हो गई। ये अपने शरीर को क्षति पहुंचाना मतलब इसके लिए कमजोरी है, और तब भी संघर्ष कर रही है। आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिलता। आपको नहीं पता होगा कि दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारते हैं। आज आप यहां तक बैठे हुए हैं, नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई भी यहां तक भेज दिया है, चाहे वो आपके पिता हो, आपके मां हो, आपके पति हो, आपके भाई, घर के कोई भी सदस्य का अगर योगदान है आपको इस क्लासरूम तक पहुंचाने की, तो बहुत बड़ी बात है। अब दुनिया में बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग से आप अच्छे हैं और अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। आप, दुनिया बहुत, ये नर्क और स्वर्ग जो है ना, इसी धरती पर है, ये और कहीं नहीं है, और उसको लोग भोग रहे हैं। सब कुछ यही है। आज आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करा है, आपको परिणाम नहीं मिला, गलत है। आप वो मेहनत नहीं किए हैं। जिंदगी की लड़ाई अभी तक आपने लड़ भी नहीं किए हैं, और यही वजह है कि आज तक आप भटकते आ रहे हैं। सच्चाई में कभी लड़ाई लड़के देखिए, अपनी जिंदगी को समझिए, तब पता चलेगा कि वास्तव में इंसान जीता कैसे है इस दुनिया में। हमें खाना मिल जाता है, हमें कपड़ा मिल जाता है, हम आराम से घर में सो लेते हैं, हम रह लेते हैं, हमें नहीं पता होगा। और गरीबी मैंने देखा है अपने जीवन में। मैंने देखा है कि मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाती थी और महीने में 500 रुपया जोड़ती थी किसी तरह से। और जब मैं शनिवार रविवार को घर जाता था, शनिवार को शाम में, रविवार को घर रहता था, घर का काम करता था, और 120 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 70 रुपया सप्ताह में मेरी माँ जोड़ के मुझे देती थी पढ़ने के लिए। तो मैं आके हाजीपुर में रह के पढ़ाई करता था। मुझे पता है कि गरीबी जो है ना, कितना बड़ा पाप है। अगर किसी के जीवन में इतनी गरीबी है ना, उससे बड़का पाप कुछ नहीं है। उस गरीबी को मैंने देखा है, जिंदगी मैंने बचपन से ही देखा। मैंने आपको बताया था, 8वां क्लास में जाकर मुझे फुल पैंट मिला है, चप्पल पहना था, और 10वां क्लास में जाके फुल पैंट पहना था। बाकी 8वां क्लास तक पूरे बच्चे फुल पैंट पहन के जाते थे। मैं अपने स्कूल में अकेला था जो हाफ पैंट पहन के गया था। 8वां क्लास तक आज के बच्चे नहीं जाएंगे। और 10वां क्लास में फुल पैंट मिला। 8वां क्लास तक, 8वां क्लास में जाकर पहली बार चप्पल खरीदाया था मेरा।
जूता भी नहीं नसीब हुआ था कभी बचपन में। पूरे विद्यार्थी लाइफ मेरे रूम में कभी पंखा नहीं था। जितने दिन मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी करी थी, मैथ पढ़ता था, ITI करता था मैं हाजीपुरा के, पंखा कभी नहीं रहा मेरे रूम में, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी कि 400 और 500 रुपये का हम पंखा खरीद सके। क्योंकि महीने भर में मेरी माँ काम करके सिलाई करके तब तो 500 रुपया इकट्ठा करती थी, पंखा कहाँ से खरीद सकते थे। मैंने गरीबी देखा है, वास्तविकता से मुझे परिचय है कि क्या है। एक बार ना अब सोच के देखना कि जिसने भी तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, जिसने भी तुम्हें यहां तक भेजा है, उसने बहुत कष्ट करा है। आप यहां तक आ गए हैं, आप यहां तक पहुंच गए हैं। आप भले ही एक शर्ट नया खरीद लेंगे, एक जींस नया खरीद लेंगे, मोबाइल में रिचार्ज टाइम से हो जाएगा आपका, लेकिन इसके पीछे त्याग किसी न किसी का है। हो सकता है आप में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो वो खुद मेहनत करके पढ़ते होंगे, पर जिनके गार्जियन, जिनकी माँ इस बार भी सोचती होगी कि इस बार हम दिवाली में जो है से साड़ी न खरीद के छठ में खरीद लेंगे, और छठ में चूंकि छठ में साड़ी खरीदना है तो छठ में खरीदेगी। हो सकता है कि इस बार सोचेगी कि खाली पूजे तो करना है, 1000 वाला साड़ी न खरीद के 400 रुपया वाला ही खरीद लेते हैं, अगली बार खरीद लेंगे थोड़ा महंगा वाला। इस बार बउआ के फीस दे देते हैं, पटना पढ़ने गई है बेटी चाहे बेटा, उसको भेज देते, उसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। आपको नहीं पता है आपके पीछे कितना बड़ा त्याग है किसी का। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मर जाना बहुत आसान काम है। 1 मिनट में आप सुसाइड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर जिंदगी जीने के लिए एनी टाइम लड़ना पड़ता है। तो कभी भी जो परिस्थिति, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिए कि जिंदगी में कब किसके साथ क्या स्थिति होगा ये किसी को नहीं पता है। और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक विद्यार्थी से अच्छा जीवन तो किसी का जीवन नहीं होता है। इतना आसान तरीके से आप आए हैं, पटना में रह रहे हैं, पटना में रह के आप क्लास करने आते हैं, क्लास करके आप जाते हैं। और मैं देखता हूं, मैं इस बात से चिंतित होता हूं कि आप लोग को नींद कैसे आ जाता है क्लास में। आप लोग आते हैं तो क्लास में सोते हैं, नींद आते रहता है, जम्हाई आते रहता है, कैसे होता है ये सब? इसका सीधा मतलब है कि आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं अभी तक। आपको अपनी स्थिति से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने परिवार से, अपने फैमिली से कोई मतलब नहीं है। पिताजी कष्ट करके वो एक लुंगी खरीदेंगे 6 महीना में, वो पैजामा कुर्ता उनका एगो होगा तो वो जब कभी रिश्तेदारी में जाएंगे उसी दिन वो पहनेंगे, बाकी घर पे एक गंजी और एक लुंगी पहन के रहेंगे। वो आपके तरह 4 गो जींस नहीं रखे होंगे, 4 सेट कपड़ा नहीं रखे होंगे। वो जाएंगे किसी दिन भोज भात में, किसी के शादी में, उसी दिन वो पहनेंगे, आके उतार के धो के फिर रख देंगे उसको। उस स्थिति से आपको कोई मतलब नहीं होगा। ये वजह है कि आपको नींद आएगा, आपको कमर दुखेगा, यही वजह होता है और कोई वजह नहीं होता है। जिस दिन आप समझ लेंगे ना कि आपको जिसने जन्म दिया उसके सुनी आंखों में भी कोई तैरते सपने हैं, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, वो सोच रहा है कि मेरा बेटा कुछ करके आएगा, तो इस समाज में जो है ना हमारी स्थिति बदल जाएगी। लोग जिस तरह मुझे देखते हैं उस तरह नहीं देखेगा, अलग विचार होंगे समाज के लोगों का मेरे प्रति। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, आपको यहां नींद आएगा, आपको भूख लग जाएगा, आपको प्यास लग जाएगा, कमर दुखने लगेगा आपका। जिंदगी इतना आसान नहीं है, एक बार समझिए। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति कई है। एक महिला, एक लड़की को ये ऑटो चलाना ये बड़ी बात नहीं था मेरे लिए। जो मैं इस वीडियो को देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि इसके पैर में चोट लगा हुआ है, एक पैर से ब्रेक भी लगा रही है, एक हाथ में एक बच्चे को गोद में लेके भी पाल रही है, और तब ये रिक्शा चला रही है। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर डालें, और वहां के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, मुखिया, विधायक जो भी है, वहां के BDO, CO, शिक्षा मंत्री है, वहीं से हैं, तो एक बार कम से कम इनकी स्थिति को जाके, सरकारी लाभ हो मिलता है, ऐसे लोगों को सरकारी लाभ दिया जा सकता है। इनके पास घर भी रहने के लिए नहीं है, तो तत्काल ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति में जो जी रहे हैं, इनके लिए कम से कम जो सरकार की योजनाएं हैं, अपने पास से कोई ना दे, उसकी अपनी इच्छा होती है, अपने विचार होते कि अपने पास से कोई दे, पर सरकार की योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें गरीब आदमी के लिए, उसके घर के लिए, उसके शौचालय के लिए
ऐसी अगर व्यवस्था कर दी, उसके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। और ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा करने से कोई कभी नीचे नहीं गया है। किसी का धन, इसको सेवा करने से कभी धनवान की धन नहीं घटा है, ये सच बात है। और बाकी तो सरकार की योजना दिलाने में वहां के कम से कम प्रशासन को कोई हिचक नहीं होना चाहिए। मैं खुद मुखिया हूं तो मुझे पता है, वीडियो के पास इतनी क्षमता है कि इसको एक आवाज तुरंत दिला सकता है, तत्काल में दिला सकता है ऐसे लोगों को। पर पता नहीं वहां के लोगों को, वहां के प्रशासन को ये बात उनके कान तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। एक बार इस चीज को जरूर देखना चाहिए। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, एक मोटिवेशन है जीवन का। आप जितना आसान से अपने लाइफ को बिता रहे हो ना, इतना आसान आगे नहीं होने वाला है आपका। क्या है आपकी औकात? अपनी औकात एक बार अपने आप से झांक कर पूछ लेना कि तुम्हारी हैसियत क्या है। खुद अकेले तुम क्या हो इस दुनिया में, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। उस वजूद को बनाइए, और नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। गरीबी सबसे बड़ा पाप है। आपको गरीबी अगर जिसने नजदीक से देखा होगा उसको पता होगा, इससे बड़ा कुछ पापे नहीं है, कोई पाप नहीं।